आप जिस क्वेश्चन को लेकर परेशान हैं, आज उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। हेलो, आई एम साक्षी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार होने वाली है। मैं यहाँ पर 3 डोर के पिक लगाऊंगी। आप जिससे को भी इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हैं उसे सेलेक्ट करें और टाइम स्टैम्प पर जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जो भी प्रश्न है उसके लिए एंजल आपको क्या आंसर दे रहे हैं, यस और नो में आंसर दे रहे हैं या फिर कुछ और आंसर आ रहा है। उसके साथ गाइडेंस भी देखेंगे और वो काम आपका कब तक बनेगा इसके लिए हम लोग टाइमलाइन भी चेक करेंगे। तो इस प्रकार से रीडिंग होने वाली है। होप आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा आप उसको फॉलो जरूर करें। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। सो हेलो पायल 1, ये यस नो पिका कार्ड रीडिंग है। तो होप आपने ऑलरेडी अपना पायल सेलेक्ट कर लिया है। आइए जानते हैं क्या है एंजल की तरफ से मैसेज। एंजल आपको क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपने एक सवाल अपना जरूर पूछा होगा, अपने उस सवाल को पूछें और बिलीव रखें एंजल आपको जो भी रास्ता दिखाएंगे उस पर आप चलें, आपका वो काम जरूर बनेगा। तो यही जानते हैं क्या है आंसर। देयर इज यस फॉर यू पाइल 1, आपके लिए यस आया है। एंजल आपसे कह रहे हैं आपका जो भी प्रश्न है वो बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि एबंडेंस मुझे वहां पर दिख रहा है। आपकी जो इन यांग की एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। आपकी एनर्जी बैलेंस होने की वजह से आपका वो काम बन रहा है। इसके साथ आइए जानते हैं और क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, ताकि आपका वो काम और भी बेहतर तरीके से बने, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्ड निकालेंगे। आप ओम की चैंटिंग करते रहें एंड आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, यस का कार्ड आया है। एंड यहाँ पर है आपके लिए, यहाँ पर मैंने 3 कार्ड लिया है। यहाँ पर पास्ट की अगर बात कहूँ तो आप उस काम को लेकर बहुत लंबे समय से आप वर्क करते हुए नजर आ रहे थे। आप कभी नहीं हारे, आपको लगता था कि ये काम मेरा जरूर होगा और आप दिन रात एक करके उस काम पर मेहनत किए जा रहे हैं। एंड प्रेजेंट में समय आ गया है जस्टिस का। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस है और उसी बैलेंस एनर्जी की वजह से आपको जस्टिस मिल रहा है। आपका जो वर्क है वो आपके ही फेवर में बनेगा क्योंकि आप लंबे समय से आप ऐसे पर्सन हो, आपने एक बार ठान लिया तो आप जो हो वो काम करके ही रुकते हो। एंड आपने इस बार ये काम ठान लिया है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है, मुझे इस वर्क में मुझे कहीं ना कहीं जस्टिस को रिसीव करना है। इस वजह से आपका वो काम बन रहा है। आप लंबे समय से बैलेंस लाए रखे हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप इस कार्ड में देख सकते हैं किस तरह से ये पर्सन डट कर खड़ा है। इसके सामने सिचुएशन, इसके आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, आंधी तूफान चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन ये है कि मुझे हर हालत में सक्सेस चाहिए। यही वाली एनर्जी में आप हो। आपके आसपास के सिचुएशन अप्स डाउन्स हुए, हम हालात बदले, माहौल बदला, लेकिन आपने हार नहीं माना। आप ऐसे पर्सन हो, आपको लगता है कि चाहे कुछ हो जाए, आपने जो काम ठान लिया है आप उसमें सक्सेस रिसीव करके रहते हो। आपकी ये वाली एनर्जी है। आइए जानते हैं वो काम आपका कब तक बनेगा, कितने समय तक बनेगा, क्या कहते हैं यूनिवर्स इसको लेकर। यहाँ पर उसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि आप लंबे समय से इस काम को लेकर कहीं ना कहीं काम किए जा रहे हो, बिना थके हुए, बिना रुके हुए। और यहाँ पर कार्ड आया है विद इन अ ईयर, तो आने वाले 1 ईयर के अंदर ही आपका ये काम बन जाएगा। इसका मतलब है 6 मंथ के अंदर भी आपका वो काम बन सकता है, 1 मंथ के अंदर भी, 1 साल के अंदर भी, लेकिन आपका वो काम जरूर बनेगा। तो आपको यहाँ पर डट कर खड़ा रहना है। आइए जानते हैं यहाँ पर एक और गाइडेंस कार्ड मैं निकालती हूँ कि आपके लिए क्या है ओवरऑल यहाँ पर गाइडेंस जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बट यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आपको हार नहीं मानना है। आप जिस एनर्जी के साथ यहाँ पर वो काम कर रहे हो, बिल्कुल पैशनेट वाली एनर्जी के साथ आप करते रहो। यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रही है होप लूज नहीं करना है, चाहे कितनी भी आपकी परीक्षा क्यों ना लिया जाए। आपको बस ये बिलीव रखना है कि मैंने ये काम चूज किया है तो मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलेगा। आई एम रेडी फॉर दिस सक्सेस, चाहे कुछ हो जाए ये सक्सेस मेरी लाइफ में आएगी। आपको इस वाली एनर्जी में रहना है एंड बिलीव मी आपका वो काम जरूर बनेगा। तो ये था आपके लिए मैसेज। हेलो पाइल 2, आइए जाने आपके लिए क्या है मैसेज। यहाँ पर यस और नो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो होप आपने एक क्लियर क्वेश्चन अपना पूछ लिया हो एंड आइए जानते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या है एंजल की तरफ से उस प्रश्न का आंसर। तो जो भी आंसर आएगा उसे एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा, चाहे वो यस हो, नो हो,
कुछ भी, जो भी आएगा आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि आपको वही गाइडेंस मिलेगा। तो पाइल 2 अभी आपके लिए फिलहाल नो है। क्यों नो है आइए जानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप जिस तरीके से उस काम को कर रहे हो, उस काम में बनने की अभी जो राइट टाइम है वो नहीं है आपके लिए, राइट फेवरेबल टाइम नहीं है। ये जानते हैं, मैं कार्ड यहाँ पर निकालती हूँ एंड चेक करते हैं कि फिलहाल क्यों फेवरेबल टाइम नहीं है आपके लिए। आखिर क्या है जो आपके लिए वो काम नहीं बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लंबे समय से आप उस काम को करना चाहते हो, बट वो नहीं बन रहा है और साइकिल यहाँ पर रिपीट होते जा रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक ही जगह से स्टार्ट करती हैं और एक ही जगह पे ख़त्म करती हैं। यस, यहाँ पर टावर का कार्ड है एंड यहाँ पर ये क्लियरली शो कर रहा है मुझे कि आप बार-बार एक ही फेज़ से गुज़र रहे हो, फिर भी आपको ये रियलाइज़ेशन नहीं होता है कि ये सिचुएशन बार-बार मेरी लाइफ़ में क्यों आ रहा है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है और आप बार-बार उसी काम को किए जा रहे हो, फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है और आप वहाँ पर स्टक हो। कहीं न कहीं आपको आपके काम करने के ज़रिए को बदलना होगा। यहाँ पर टावर कार्ड का क्लियर मतलब है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, वो काम आपके लिए उस तरीके से फ़ेवरेबल नहीं है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, अपने आप में बदलाव लाना होगा, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। समझ लो ऐसा, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जिस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजी आपके वर्क को सक्सेस नहीं दिला पाएगी, इसलिए आपको आपके तरीके को बदलना होगा। चाहे वो लव लाइफ़ हो, करियर हो, अपॉर्च्युनिटी हो, कुछ भी हो जिसको लेकर आपने प्रश्न किया है, उस जगह पर आपको आपकी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। यहाँ पर ये क्लियर रखें एंड कहीं न कहीं आपको आपके आइडियाज़ पर वर्क करना है। आपको आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, बट आप ऐसे टाइप की पर्सन हो कि आज आइडियाज़ आए 1-2 घंटे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, उस आइडियाज़ पर वर्क करोगे, बट आफ्टर 2-3 आवर्स, आफ्टर 1-2 डेज़ आप जो है भूल जाते हो। तो आपको कहीं न कहीं अभी सोच समझ कर वहाँ पर आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है, आपका काम तभी बनेगा। आइए जानते हैं आपका काम जो है वो कितने दिनों में बनेगा, अगर बनता है तो कब तक बनता है, अगर आप अपने आप में चेंज लाते हो तो वो काम बनेगा, कब तक बनेगा? यहाँ पर है विदिन नेक 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर ही आपका काम बनेगा, लेकिन सबसे पहले आपको आपके काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। आइए जानते हैं, एक कार्ड लेते हैं गाइडेंस का और देखते हैं क्या। यस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटियाँ हैं आपके लाइफ में और आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। आप कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, कभी कुछ कर लेते हो, आप एक जगह स्थिर नहीं हो। आप स्थिरता से एक जगह काम करो, आपका वो काम बन जाएगा। आप एक काम करने जाते हो बट कई अलग-अलग काम को वहाँ पर करना शुरू कर देते हो, इसलिए आपका काम नहीं बनता है। आपसे यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं अपने गोल को टारगेट करो, अपने तरीकों को चेंज करो और आपका वो काम ज़रूर बन जाएगा। तो ये था यहाँ पर मैसेज, आई होप आप गाइडेंस को फॉलो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो हेलो पाइल 3, तो ये येस और नो रीडिंग है, होप आपको पता हो। आप पहले अपना क्वेश्चन पूछ लें और आइए जानते हैं क्या है एंजल की तरफ से आंसर। क्वेश्चन अपना बिल्कुल ही क्लियर रखिएगा, एक क्वेश्चन ही पूछिएगा, कंफ्यूज एंजल को बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये जानते हैं क्या है आंसर। डू नॉट स्टॉप, एंजल आपसे कह रहे हैं बिल्कुल भी ना रुकें। इसका मतलब है आपके लिए यस है, आपको रुकना नहीं है, आपको वो काम करते रहना है। आप जिस भी क्वेश्चन को लेकर आंसर जानना चाहते थे लिए आपके लिए यस है, आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपका वो काम जरूर बनेगा। आइए जानते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स को मैं निकालती हूँ और फिर जानते हैं कि क्या है आपके लिए आंसर। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि आपको हार नहीं माननी है, ये है एंजल की तरफ से मैसेज। एंड यहाँ पर आया है मैजिशियन का कार्ड, द एम्पायर का कार्ड एंड इसके साथ आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर सबसे पहला बात तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपको हार नहीं माननी है। एंड दूसरी बात, आप बहुत बड़े गुड मैनिफेस्टर हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर लेते हो वो काम आपका बन जाता है। तो आपको आपकी इस क्वालिटी को बिल्कुल यूज़ करना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक गुड मैनिफेस्टर हो। आप जिस भी चीज़ को पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करोगे वो काम आपकी चुटकियों में बजाते हुए हो जाएगी। आपकी एनर्जी हमेशा बैलेंस रहती है, आप अपने चक्रास को हमेशा बैलेंस रखते हो और आप ऐसे पर्सन हो। आपने जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को यूज़ करना है। कहीं न कहीं आप एक अच्छे लीडर वाले पर्सन हो। आपको लगता है कि मैंने इस काम को ठान लिया तो मुझे हर हालत में इसे कंप्लीट करना है एंड आप
जैसा इस कार्ड में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पर्सन, इसके इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट सही नहीं है, बिल्कुल तूफ़ान आ चुका है, फिर भी ये जो है सो डट कर बैठा हुआ है यहाँ पर, हर तूफ़ान का सामना करने के लिए रेडी है। वैसे ही आप पर्सन हो, आपको क्या करना है, आपके सामने सिचुएशन कुछ भी क्यों ना आ जाए, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही एंजल ने आपको कहा डोंट स्टॉप, तो आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। आइए जानते हैं यहाँ पर आपका वो काम बनता है, तो कितने दिनों में बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड आपको बिलीव रखना है कि आपका वो काम बनेगा, तो आपको होप लूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लैरिटी हो गई है। यहाँ पर आया है इन 28 डेज़, आने वाले 1 मंथ के अंदर ही आपका वो काम बन जाएगा, तो आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर एक गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। यस, यहाँ पर आने वाले 28 डेज़ में आपको कोई किसी तरह का इन्विटेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो मैरिज का हो, मैरिज एनिवर्सरी का हो, या भी आपको कंपनी से रिलेटेड कोई इन्विटेशन हो, किसी तरह की पार्टी होने वाली है, आप उसमें ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहीं पर आपका वो काम बन जाएगा, आपको सक्सेस रिसीव हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको उस इन्विटेशन को इग्नोर नहीं करना है, आपको वहाँ पर ज़रूर जाना है, वहीं से सक्सेस की शुरुआत हो जाएगी आपके लाइफ में। तो ये था आपके लिए मैसेज, होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका वो काम 28 दिनों के अंदर बनने वाला है, तो आपको थोड़ा-सा चौकन्ना हो जाना है। ये थी आपकी रीडिंग, होप आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सब खत्म हो जाएँगी, बुरी परिस्थितियाँ हैं तो वो लाइफ से ज़रूर जाएँगी। ये भरोसा रखें, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें एंड आगे बढ़ते रहें। तो ये था आपके लिए मैसेज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आपका जो भी विश है उसे कमेंट में ज़रूर करें, इस तरह से आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे। लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ और अपना पायल भी कमेंट डाउन ज़रूर करें। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।